ये मेरे अक्षय कुमार सुसैन थे और जो कुछ जांचें जो कार्यक्रम हुआ था सत्संग और इसकी जांचें कुछ रुकी हुई हैं और 4-5 जांचें उनका कोर्ट में दाखिल कर दिए हैं और वो जांचें करके आज रात्रि में और जांचों को दाखिल करें, क्योंकि किडनी और कैंसर के जो मरीज दाखिल हुए थे उनकी जांचें करके अभी आपने दाखिल नहीं कर पाई हैं। आज रात्रि में उनकी जांचें दाखिल करें और उन पर दृष्टि करके उनकी समस्या का समाधान भी करें। ये कहीं द्वार है, आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं कहां तक बताऊं तुम्हें। एक ही द्वार है, क्या हम मन कर जाएं, आप अपना कर्तव्य का पालन करें और यमराज भी तुम्हारा हाथ पकड़ ले तो ये वो द्वार है कि गुरुदेव यमराज के हाथ में से भी तुम्हें छीन करके और तुम्हें जीवन दान दे देते हैं। एक ही द्वार है। और कैंसर और किडनी ये भयंकर बीमारियां हैं, क्योंकि सब जगह दवाई खा करके आते हैं और तब घटघटवासी जी का द्वार के शरण देते हैं तो किडनी खराब हो जाए या फिर कैंसर बन जाए तो समझ लो क्या जीवन का अंतिम क्षण है। डॉक्टर कहते हैं अब खाओ पियो, अब नहीं बचोगे, और भोले भाव के साथ घटघटवासी दरबार में श्रद्धा भाव से आ जाएं, समर्पित होकर के गुरुदेव के बताए हुए नियम का पालन करें और गुरुदेव गारंटी के साथ कैंसर से और किडनी से आपको ठीक करके और आजाद कर देते हैं। और अगर गुरुदेव के पास आने के बाद अपने चलाओगे, गुरुदेव ने कार्ड में मुरब्बा जोड़ दिया है, एक पैसा का लोन करोगे, पैसा बच जाएगा और जीवन चलो जाएगा तो क्या करो पैसा को, कोई खातो ऐसा है जहाँ बांध के लगाओगे या कोई पुराना खातो खोल दोगे या बेटा बेटी तुम्हारे तक पहुंचान जाएंगे, वहां है कोई साधन है? अपने जीवन लैया को तुम गड्ढे में डालते हो, केवल गाय के पीछे, कागज के पीछे, इस पैसे के पीछे। अपने जीवन के बारे में और दवाई और मुरब्बा के बारे में कोई समझौता मत करो। कार्ड जो पूरा बनाया जाए और दवाई पूरी समझौता के साथ खाओ और सत्संग से जुड़ जाओ और भरपूर भजन करो और हो सके तो दान करो और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो। बीमारी कोई भी हो, समस्या कोई भी हो, हवा बाधा कोई भी हो और कितना भी बड़ा संकट हो और तुम्हें घटघटवासी जी गारंटी से संकट से हटा करके और आपको जीवन दान करेंगे। आप अपने मार्ग में अटल हो जाओ। अगर आपका जब खूंटा मजबूत नहीं है तो रस्सी क्या करेगी प्यारे? जब खूंटे मजबूत नहीं है तो रस्सी आप खूंटा से गले में खूंटा से आप मवेशी बांधाओ और मवेशी जब भाग जाए तो वहां पे लाठी लाओ, भाई का कमी है, तुम्हारा खूंटा कमजोर है, इसलिए आग मजबूत नहीं हो पाएगी। और हम मुझसे गारंटी देते हैं आप अपना साधन में सही रहिए और बताए हुए रास्ते का पालन करें, सत्संग से जुड़ जाएं और सुबह शाम नीति नियम का पालन करें, भजन करें, जिभा पर प्रतिबंध कर लें, बीमारी कोई भी हो गारंटी के साथ आपको आजाद करके और एक नया जीवन प्रदान कर देंगे। ये है घटघटवासी जी का चमत्कार। ये भगवान विष्णु अश्विनी कुमार सुसैन और सभी समाधि सरकार है, इसलिए घटघटवासी जी आपको इसमें चैलेंज देते हैं कि दुनिया बनाने वाला उनके साथ है, तीनों की समाधि सरकार है। गुरुदेव ज्ञान देते हैं, विष्णु से शांति मिलती है और लक्ष्मी से धन मिलता है और तब तुम्हारा जीवन नया परिवार विकसित हो पाते हैं। कृष्ण मुरारी विष्णु लक्ष्मी समवे सरकार की जय हो।
आइए मेरे अश्विनी कुमार शिशन वैद्य और वो जांचें दाखिल कीजिए। आप अपने काम काज मन और भाव के साथ देवताओं ने किए हैं। हम अभी कार्यक्रम गए थे और अश्विनी कुमार ने गुरुदेव से निवेदन किए कि हम परिश्रम कर रहे हैं, अरे कोई ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हमने कहा चलो तुम्हें दिखा देते हैं। तो आज भी जब कार्यक्रम हुआ तो ऐसे अनेकों डॉक्टर से मिले जो बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा पा करके और उन्हें जीवन दान मिला है। तो अश्विनी कुमार सुशैन प्रभावित हुए और उन्हें खुशी मिली है, क्योंकि किसी की मेहनत का जब फल बन जाता है तो उसका मन उत्साह बढ़ जाती है और तभी संसार का कल्याण होता है। आपको कहीं खजूर के नीचे छाया मिलेगी? पेड़ तो है, लेकिन खजूर जैसे बढ़ जाओ, जीवन में धनवान कहते हो जाओ, शक्तिशाली हो जाओ, कोई पद मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, केवल अपने लिए जीने लगो तो खजूर जैसे हो, तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। ना मान सम्मान मिलेगा ना यहाँ मिलेगा। आपको अधिकारी बने हैं, आपको कोई पद मिला है, आप कोई किसी प्रकार से नेता बने हैं, आपको कोई अधिकार मिला है, तो भरपूर संसार के लिए अपनी छाया दीजिए और पूरे विश्व को अपना परिवार समझते हुए और सबका कल्याण कीजिए, तब तुम्हारा बड़े बनने का फायदा हो जाएगा, वरना कोई फायदा नहीं है। वृक्ष न कबहु फल ढके और नदी न सिंचे नीर, परमार्थ के कारण ये साधु धरे शरीर। जब वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, नदी कभी अपना जल नहीं पीती है, वो तुम्हारे लिए भरी रहती है। वृक्ष हमेशा तुम्हारी छाया तुम्हारे लिए फल देता है। साधु कभी अपने लिए नहीं जीता है, आपके लिए आपको डांटता है, आपको फटकारता है, आप स्वयं गर्मी में बैठता है, तुम्हें भी गर्मी में बैठाता है, स्वयं भूखा रहता है, तुम्हें भी भूखा रखता है। क्यों? क्या आपने अपने जीवन धरोहर जो कीमती पाई है इसको विकासित करें और मानव जीवन दोबारा पाने की चेष्टा करें, जो मिलेगा दान से, सेवा से, भक्ति से और गुरु की आज्ञा का पालन करने से। गुरु का मत है हमारा परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, और परिवार में अगर एक परिवार में एक भक्त बन जाता है ना, तो 7 पीढ़ी पहले की और 7 पीढ़ी बाद का उद्धार हो जाता है। एक भक्त बन जाता है। तो सभी भक्त हैं, सभी सनातनी हैं और सभी नामदानी हैं। अच्छा, नामदानी कौन कौन है? हाथ उठाएंगे। सभी नामदानी हैं, ठीक है, हाथ नीचे कर लो। तो फिर जीवन नैया में फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ये बताएंगे सत्संग कौन कौन का? हाथ उठाएं, सत्संग कौन कौन